नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में फ्लैटिशनेस देखने को मिल रही है जिससे हमारा कोई लेना देना है नहीं, डिस्कस करना मजबूरी है, बस ये समझ लीजिए। कल भारतीय बाजार बंद रहने वाला है गणेश चतुर्थी के चलते, और आज भारतीय बाजार में बढ़िया गिरावट देखने को मिली है। MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग थी, जैसा कि मैं आप सभी के साथ डिस्कस भी कर रहा था कि जिस हिसाब से आखिरी के कुछ मिनटों में वो वॉल्यूम्स और वो टर्नओवर जनरेट हो गया, वो दर्शा रहा था कि आज एडजस्टमेंट हुआ है कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि 13,000 करोड़ जोमेटो में टर्नओवर हो जाएगा, 5,000 करोड़ स्विगी में हो जाएगा, विशाल मेगा मार्ट में हो जाएगा। वो MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग थी, जिसकी डिटेल्स मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा। करंटली क्या दिख रहा है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो बिग ब्रेकिंग में ये है कि लीजा कुक, जो कि फेड की मेंबर हैं, उनको फायर करने के लिए उन्होंने बोल दिया है ट्रम्प साहब ने, भाई साहब। और लीजा कुक ने कह दिया है कि हम इस पे मुकदमा करेंगे। अब मैटर ये अलग ही है भाई, ये ट्रम्प साहब का सिस्टम ही अलग है, ये पता नहीं क्या करेंगे, राम जाने। करंट सिचुएशन में अमेरिका 43 पॉइंट्स, डाउ जोन्स नीचे दिख रहा है फ्लैट टू नेगेटिव, नेस्डेक 17 पॉइंट ऊपर दिख रहा है फ्लैट टू पॉजिटिव, S&P 500 बिल्कुल ही फ्लैट है, मूवमेंट ही नहीं है 1 पॉइंट की भी। रसल 2000 आधा % की तेजी में दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट्स में फिट्सी लगभग 0.65% डाउन है, डेक्स 0.25% डाउन है, और कैक क्रैश हो गया है, 1.5% नीचे दिख रहा है। अब भारत का बाजार गिरा, दुनिया ने देखा। यूरोप के बाजार की हालत खराब है, कोई नहीं समझ रहा। पूरे एशिया की हालत खराब है, मतलब एकमात्र अमेरिका इस समय हरे निशान में, बाकी सब टूट रहे हैं। और अमेरिका ये जो कर रहा है ना सबके साथ, अभी ये अपने लिए भी गड्ढा खोद रहा है, गिरेगा, इसमें समय आने दो। जापान के बाजार 1% नीचे दिखे आज, शंघाई आधा %, 0.4% स्पेसिफिकली नीचे दिखा, हैंगसेंग 1.18% नीचे दिखा, कॉस्पी ऑलमोस्ट 1% नीचे दिखा, निफ्टी 1% नीचे दिखा। ताइवान हरे निशान में बंद होने में सफल रहा, फ्लैट टू पॉजिटिव। और CNBC 100 एशिया इंडेक्स भी 1% नीचे ही दिखा है आप सभी को आज के सेशन में। FIDIs के डेटा की बात करूं, वैसे तो ये आज एडजस्टेड है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, स्पेशली कैश मार्केट के। फॉर एग्जांपल FII 6,500 करोड़ की बिकवाली, DII 7,060 करोड़ की खरीदारी, अवॉइड करते हैं ऐसे। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,302 करोड़ की सेलिंग नेगेटिव, स्टॉक फ्यूचर्स में 34 करोड़ की बाइंग नेग्लिजिबल, अवॉइडेबल, तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडेक्स में बिकवाली करी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आज के बाजार पे ध्यान देकर हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कल बंद हैं। कल जो कुछ होगा दुनिया भर में वो हम ध्यान देंगे थोड़ा बहुत, और ज़्यादा तो रिएक्ट करेंगे नहीं। निफ्टी लेवल्स के हिसाब से ब्रेकडाउन दे चुका है आज, और अगला घर जो था वो 24,650-600 का था, 24,712 पे बंद हुए हैं। तो अब ज़्यादा नीचे की गुंजाइश रह नहीं गई, जहाँ तक आना था वहाँ एक ही दिन में आ गया है। निफ्टी करीब 250 पॉइंट नीचे टूटा अचानक से, तो वो बराबर ही हो गया ऑलमोस्ट। बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रबल में दिख रहा है, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, वीकनेस क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लेवल तो आ चुका है वैसे जो आना था, बट यहाँ से भी अभी और फर्दर गिरावट होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस दिख रही है। आगे बात करें दोस्तों, तो आगे आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, आज है आपका 26 अगस्त, और कल सुबह 9 बजे के बाद हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लागू हो जाएगा। जी हाँ, और यही सबसे बड़ी खबर है, और इसी के चलते पूरा बाजार आज हमारा टूटा है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने क्लियर कर दिया कि वो हमारे ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ की बात चलिए तो भाई साहब, टैरिफ को लेकर वो दुनिया भर में टैरिफ लगाते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं टैरिफ से इतना पैसा आएगा कि मैं अपना डेट चुका दूंगा, और टैरिफ से जो कंट्री में इन्फ्लेशन आएगा, जिसकी वजह से डिमांड खत्म हो जाएगी, उसका कौन जवाब देगा? कोई नहीं दे रहा। तो अभी इन्हें एक तरफ का सीन दिख रहा है, और आई थिंक ये वही देखना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, देखने देते हैं। तो ये इस समय पूरी दुनिया भर में चल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा है, और वहीं पर हमें ध्यान देना है। अब हमारे लिए जितनी भी चीज़ें रह गई हैं दोस्तों, एक के बाद एक पॉजिटिव रह गई हैं, क्योंकि नेगेटिव जो था वो हो गया। 50% से 200% कर दें हमारे ऊपर टैरिफ, या 500% कर दें, उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ बंद हो गई हमारी, अब उसके बाद तो कुछ भी कहते रहो ना आप, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो अब फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक मुझे लगता है। अब आगे हमारे लिए क्या क्या होने वाला है, पहले जो लगातार प्रधानमंत्री जी की मीटिंग्स चल रही हैं, ये अब आपको रोल दिखेंगे। मतलब मैंने 3 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं देखा कि हर दिन गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे पे मीटिंग हो रही है, और वो मुद्दा कंट्री से, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ना कि पॉलिटिकल।
तो ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट पूरे एक्शन में है, टैरिफ लगाए उससे पहले हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने दिमाग में फिट कर लिया है कि टैरिफ तो नहीं हटेगा, हम टैरिफ को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसको मतलब हो गया रोने से फायदा नहीं है, उसको कैसे ओवरकम करना उस पर विचार कर रही है सरकार। यही होता है भाई साहब, यही होता है, ये सीख है। कभी कभार क्या होता है हमारे साथ कुछ हो जाता है, हम उसको देखकर सोचते रहते हैं यार ये हो गया, ये सोचो अब इससे आगे कैसे निकलना है। जब से टैरिफ की घोषणा हुई है तब से मीटिंग्स इधर इस कंट्री से बात, उस कंट्री से बात लगातार चल रही है। दौरा शुरू हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी का जापान और चाइना का। आप देखिए जीएसटी को लेकर ये जो बड़े रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बड़ी है और कितनी तेजी से आ रहे हैं, ये देखो आप, बैठक हो रही है लगातार। 22 सितंबर से नया जीएसटी दर लागू है देश में भाई साहब, और ये बैटिंग ऐप वगैरह बंद, इन सब का कंजम्पशन पे बड़ा असर पड़ेगा। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। जीएसटी स्लैब में बदलाव, बहुत कुछ हुआ है, इंसेंटिव पे इंसेंटिव आते हुए दिख रहे हैं, घरेलू इंडस्ट्री को सरकार का बूस्ट मिला है। 25,000 करोड़ का अगले 6 साल के लिए इंसेंटिव दिया। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत इंसेंटिव देने की बात चल रही है। 30 सितंबर तक कॉटन के इंपोर्ट पे हटा दिया जो भी ड्यूटी थी 11% की। 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी, 4,500 करोड़ खर्च करने की बात हुई। HAL को बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। जर्मनी के साथ ऑर्डर्स की बात चल रही है। उड़ीसा के तट पर DRDO ने IATWS का सफल परीक्षण किया। बहुत कुछ हो रहा है भाई साहब रिसेंट डेज में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डेफिनेटली धीरे धीरे इनका इम्पैक्ट आपको दिखेगा कंट्री के ऊपर। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।